हेलो एवरीवन। हम लोग अभी मॉडल 7 जो कि है पीपी सेफ्टी उसको पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस थे उसको भी डिस्कशन कर लिया है। अभी उसी को आगे हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और रिकॉर्डेड क्लास को पूरा देखा करिए और नोट्स बनाया कीजिए वहाँ से। जो भी मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ उसको नोटबुक में नोट किया कीजिए। और जो भी डाउट्स होते हैं वो आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा। एक तो डाउट सेशन के लिए हम लोग स्पेशल संडे को जूम मीटिंग रखेंगे। उसके लिए आप लोग टाइमिंग भी बता दीजिएगा, क्या टाइमिंग आप लोगों के लिए प्रेफर किया जाए, जिसमें कि आप सभी कम से कम 40 मिनट फ्री रहें। तो एक सूटेबल टाइमिंग आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा। जो कि स्पेशल क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, वो भी, और जो रेगुलर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास करते हैं वो भी। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए हमारे सिलेबस का चैप्टर नंबर 7 या कह लें मॉड्यूल 7, जो कि है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सेफ्टी। ऑलरेडी हम लोगों ने 6 मॉडल को डिस्कशन कर लिया है। ठीक, ये 7वां मॉडल है। इसके बाद 3 मॉडल्स और रह जाएंगे। उन तीनों को कंप्लीट करने के बाद आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स का और एडवांस डिप्लोमा कोर्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं डॉक्यूमेंटेशन का प्रैक्टिस करवाऊंगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके वर्क प्लेस पर, उनका क्या यूज केस है, उनको कैसे फिल किया जाता है। ठीक, उन सभी का प्रैक्टिस हम सिलेबस खत्म होने के बाद करवाएंगे। तो डेली कंटिन्यू रहिए। 8 बजे डेली अपलोड हो जा रहा है वीडियो। लाइव प्रीमियर भी चल रहा है उसका। तो आप लोग डेली कंटिन्यू रहिए और नोट्स बनाते रहिए। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि पीपीज क्या होता है, पीपीज कितने टाइप्स का होगा। उसका मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर करवाया था लास्ट वीडियो में, कि जॉब स्पेसिफाइड पीपीज क्या होता है, मैंडेटरी पीपीज क्या होता है ना। ये सभी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में करवाई थी। तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कहाँ पे मिलेगा आपको लास्ट वीडियो? तो ये चैनल का नाम है। यहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा सारे वीडियोस को, जो भी अब अभी तक अपलोडेड किए गए हैं, और लास्ट वीडियो को भी, जो कि आपका चैप्टर 7 से रिलेटेड है, उसका पार्ट 1। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। ये लास्ट वीडियो में कवर हो गया था कि हिस्ट्री क्या है पीपीज का, पीपीज यूज करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। वो सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पीपी। इसको मैंने कल के वीडियो या लास्ट वीडियो में भी बता दिया था कि पीपीज के कितने टाइप है। तो 2 टाइप है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपीज, रेस्पिरेटरी पीपीज एंड सेकंड नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज। ठीक, तो रेस्पिरेटरी पीपीज में कैसे पीपीज आते हैं? वैसे पीपीज आएंगे जो कि आपके श्वसन क्रिया में होने वाले जो खतरे हैं उनसे प्रोटेक्ट करें। जैसे टॉक्सिक गैस हो गया, डस्ट हो गया, ठीक, फ्यूम हो गया। इन सभी चीजों को आपके शरीर के अंदर जाने से रोकने के लिए जो भी पीपीज इस्तेमाल किया जाएगा वो रेस्पिरेटरी पीपीज होगा।
रेस्पिरेटरी पीपीज का इस्तेमाल हम लोग ऑक्सीजन का कंटेमिनेशन करने के लिए भी करते हैं। एक ऑक्सीजन को लेने के लिए भी करते हैं। जैसे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन लिमिट है लिमिटेड है, यानी कम है, तो वहां पे भी हम लोग रेस्पिरेटरी पीपीज का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका जुड़ा होता है श्वसन संबंधी खतरों से। श्वसन संबंधी खतरों से जुड़ा होता है, जिसके लिए हम लोग रेस्पिरेटरी पीपीज का इस्तेमाल करते हैं श्वसन संबंधी खतरों से बचने के लिए। जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं? तो डस्ट मास्क आता है आपका, हाफ मास्क आता है, एक फुल मास्क आता है। ये हाफ मास्क है, ये फुल मास्क है ना। और इसमें भी फिल्टर है, आप देखेंगे डुअल फिल्टर है। प्लस पावर्ड एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर, पीएपीआर, सप्लाइड एयरलाइन रेस्पिरेटर, ठीक, एयरलाइन रेस्पिरेटर है ये। सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपार्टस, ये आपका सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपार्टस होगा, ठीक। तो इस सभी चीजों का इस्तेमाल हम लोग किसी भी श्वसन संबंधी खतरों से बचने के लिए करते हैं, ताकि हम जब सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो उसके साथ कोई खतरा हमारे शरीर में न जाए। तो इसके लिए हम लोग रेस्पिरेटरी पीपीज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी होता है कंटेन और नॉन कंटेन। मैंने कल बताया था आपको लास्ट वीडियो में, कंटेन एंड नॉन कंटेन, ठीक। कंटेन क्या था? तो कंटेन में ये था कि हम किसी भी कंटेनर के थ्रू या किसी भी गैस ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं। नॉन कंटेन में हम लोग डायरेक्टली एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, ठीक। जिसमें डस्ट मास्क, हाफ मास्क, फुल मास्क, फिल्टर फेस मास्क, ये सब आता है। और कंटेन में हमारा स्काबा, पीएपीआर, है ना, एयरलाइन रेस्पिरेटर, ये सब आते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। सेकेंड टाइप ऑफ पीपीज का बात किया जाए, जो होता है हमारा नॉन रेस्पिरेटरी पीपी। नॉन रेस्पिरेटरी बोले तो जो कि आपको किसी एक्सटर्नल एक्सटर्नल बॉडी हैजार्ड से बचाता है, ठीक। यानी आपके बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट को डैमेज होने से या इंजरी होने से रोकता है या बचाता है। ऐसे पीपीज को बोलते हैं हम लोग नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज, जिसमें कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं पीपीज के। पहला है हार्ड हैट, सेफ्टी शूज, हार्नेस बेल्ट, हैंड ग्लव्स, है ना, ईयर मफ। इसी तरीके से गॉगल्स आ जाएगा आपका, रिफ्लेक्टिव वेस्ट आ जाएगा, लाइफ लाइन सिस्टम आ जाएगा, रिट्राइवल सिस्टम आ जाएगा। ये सभी चीजें क्या है? नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज है और सेफ्टी टूल्स हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को, टाइप्स ऑफ पीपीज। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा बोल रहा है बेनिफिट ऑफ वियरिंग पीपीज, यानी हमें क्या फायदा है पीपीज पहनने का, ठीक। तो फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा तो यही है कि आपको किसी भी तरीके का चोट से बचाएगा ये, ठीक। किसी तरीके के चोट या इंजरी से बचाया जाता है पीपीज पहनने के बाद, या पीपीज पहनने से चोट या इंजरी से बचेंगे, ठीक। सबसे पहला फायदा, इसमें आप ही के जान को सुरक्षा मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक, पीपीज को पहनने से। तो यहाँ पहला पॉइंट बोल रहा है वाई, है ना, बेनिफिट ऑफ वियरिंग पीपीज का पहला पॉइंट है कि वाई, क्या बेनिफिट है पहला। तो पहला बेनिफिट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हैजर्ड,
यानी जब भी हम पीपीएस का उपयोग करते हैं, उसको वियर करते हैं, पहनते हैं, तो हमें क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक, किससे मिलता है, तो किसी ना किसी हैजार्ड से। हैजार्ड यानी खतरा। अब खतरा, कौन कौन सा खतरा, तो फिजिकल हैजार्ड, है ना, फिजिकल खतरा, केमिकल खतरा, केमिकल से होने वाले हैजार्ड्स, बायोलॉजिकल हैजार्ड से। ठीक, इन सभी खतरों से हमें पीपीई प्रोटेक्ट करता है। ठीक, फिजिकल खतरा बोला जाए तो चलते फिरते गिर गए, स्लिप कर गए, ट्रिप कर गए, फिजिकल हैजार्ड है। केमिकल हैजार्ड, वर्क प्लेस पर बहुत सारे केमिकल वर्क्स भी होते हैं, तो उनसे किसी तरीके का हमें नुकसान ना हो जाए, हमारे बॉडी पे कोई केमिकल ना गिर जाए, या हम किसी केमिकल को गैस फॉर्म में इनहेल ना कर लें। ठीक, इनहेल यानी सांसों के द्वारा अंदर न ले लें। ठीक, तो उससे भी हमें पीपीज बचाता है। बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स जिसमें कि आप किसी भी बायोलॉजिकल टर्म में किसी हैजार्ड के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स क्या क्या होते हैं, तो बीमारियां, बैक्टीरिया, एक ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स है। एंड प्लांट्स हैं, जहरीले पेड़ पौधे हैं, तो ये सब बायोलॉजिकल हैजार्ड्स है। इनसे होने वाले खतरों से भी बचा जा सकता है पीपीई पहनने के बाद। ठीक, तो पहला पॉइंट यही बता रहा है, पीपीई पहनने का बेनिफिट सबसे पहला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हैजार्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, या नेक्स्ट बेनिफिट बोले पीपीई को पहनने के लिए, तो वो होता है प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम। यानी लॉन्ग टर्म में होने वाले किसी तरीके का स्वास्थ्य से जुड़े खतरों से या प्रॉब्लम से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। क्या, तो पीपीई कैसे, फॉर एग्जांपल कंपनी में हॉट वर्क चलता है। ठीक, हॉट वर्क बोला जाए तो वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग। ठीक, ये सब हॉट वर्क होता है। अभी हॉट वर्क करता कौन है, तो वर्कर करते हैं। ठीक, किसी ना किसी इक्विपमेंट या टूल का इस्तेमाल करके। तो इसी हॉट वर्क एक्टिविटी में एक एग्जांपल ले लेते हैं वेल्डिंग एक्टिविटी का। ठीक, अब जब वर्कर वेल्डिंग करता है, तो वेल्डिंग करने के दौरान जब मेटल्स को आपस में जोड़ा जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, वेल्डिंग से लाइट निकलता है, रोशनी, फ्यूम निकलता है ना, धुआं, जहरीला धुआं कहते हैं, टॉक्सिक फ्यूम, प्लस गर्मी भी पैदा होता है, वहां पे चिंगारी भी निकलता है, स्पार्क भी निकलता है। ठीक, तो ये सारा जो भी चार पांच चीजें मैंने बताई हैं, ये सब क्या है, हैजार्ड्स है। क्या, तो वेल्डिंग या हॉट वर्क एक्टिविटी का हैजार्ड, स्पार्क निकलना, डस्ट फ्यूम्स निकलना, लाइट निकलना, हीट रिलीज होना, ये सब क्या है, एक्टिविटी का हैजार्ड है। अब इस एक्टिविटी के हैजार्ड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग करते हुए जो लाइट निकलता है वो हमारे आंखों में न लग जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर का ग्लास पहनते हैं, या वेल्डिंग फेस शील्ड पहनते हैं, जिससे हम आंखों से संबंधित जो खतरे हैं, है ना, लॉस ऑफ आईसाइट से होने वाले जो नुकसान है उससे बच सकते हैं। तो ये कैसे बचे हम लोग, पीपीई पहन के। तो कौन सा पीपीई पहने यहाँ पे हम लोग, वेल्डिंग शील्ड या वेल्डिंग फेस शील्ड। ठीक, अब जो दूसरा खतरा मैंने बताया था, यानी फ्यूम का या डस्ट का, फ्यूम बोले तो धुआं या डस्ट, और ये टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, याद रखिएगा। वेल्डिंग करने के दौरान जो भी डस्ट या फ्यूम निकलता है, जहरीला धुआं निकलता है काले कलर का, वो खतरनाक होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्कर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, फेस मास्क। ठीक, जिससे कि वो जहरीला धुआं, वो फ्यूम, टॉक्सिक फ्यूम, वर्कर डायरेक्ट इनहेल ना कर ले। ठीक, इनहेल कर लेगा तो क्या होगा, उसको लंग्स में, उसके फेफड़ों में वो धुआं जाएगा, बैठेगा, और उसको बलगम का शिकायत होगा, टीबी भी हो सकता है। ठीक, और लॉन्ग टर्म में उसको काफी हेल्थ इश्यूज हो सकती है। उससे बचने के लिए भी हम लोग पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। अगला हैजार्ड, स्पार्क। स्पार्क यानी चिंगारी। अब चिंगारी
वेल्डिंग करेंगे तो चिंगारी भी निकलता है, कटिंग करेंगे तो भी चिंगारी निकलता है, ग्राइंडिंग करेंगे तो भी चिंगारी निकलता है। ठीक। तो चिंगारी से बचने के लिए हम लोग वर्कर्स को कैसा पीपीई प्रोवाइड करते हैं? पहली बात ये सुनिए कि चिंगारी आपको कैसे इफेक्ट करेगा। अगर चिंगारी का कोई पार्ट आपके शरीर पे आके या आपके बॉडी पे आके लगे तो क्या करेगा वो? आपका बॉडी पार्ट को जला सकता है, स्किन बर्न कर सकता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को? लेदर एप्रॉन और लेदर हैंड ग्लव। ठीक। यानी लेदर्स का ही हम लोग एप्रॉन या हैंड ग्लव्स वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो चिंगारी से जुड़े खतरों से बच जाए, जिससे उसका बॉडी या स्किन का कोई पार्ट न जले, ठीक है, बर्न न हो। तो ये है फायदे बेनिफिट्स किसके? तो पीपीई को पहनने के। अभी अगला पॉइंट को डिस्कशन कर लेते हैं, अगला फायदा को कि और क्या फायदा है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लायंस विद इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड। अभी पीपीई पहनना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको कुछ रेगुलेशंस के द्वारा बोला गया है, कुछ कानूनों के द्वारा बोला गया है कि वर्कर्स को पीपीई देना ही है, कंपलसरी है। तो उसको भी फॉलो करने के लिए कंपनियां वर्कर्स को पीपीई देती हैं इंडस्ट्रीज में, और अच्छे क्वालिटी का देती है, अच्छे स्टैंडर्ड का देती है। समझ गए? ताकि कंपनी के ऊपर कोई लीगल एक्शन ना हो पाए। तो ये भी एक बेनिफिट है पीपीई देने का। आप वर्कर्स को तो बचा रहे हैं किसी खतरों से, प्लस कंपनी को जो सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, फैक्ट्री एक्ट 1948 के द्वारा, कि सभी वर्कर्स को पीपीई प्रोवाइड करना है, तो उस नियम का भी पालन हो रहा है यहाँ पर। ठीक। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ वर्कप्लेस एक्सीडेंट एंड एसोसिएटेड कॉस्ट। ठीक। अभी वर्क प्लेस पे अगर कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है, किसी वर्कर का जान जाता है या कोई इंजरी हो जाती है, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर उसका डेथ हो जाने के बाद उसका मुआवजा का रकम किसको देना होता है? कंपनी को ही देना होता है। ठीक। वर्कर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की है। वर्कर अगर 10 से 12 घंटा अपना समय दे रहा है कंपनी में, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की बनती है। ठीक। यह पॉइंट भी फैक्ट्री एक्ट 1948 में मेंशन है, जो कि कंपनियों को पालन करना है। अब इसी में अगर डेली बेसिस पे एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इंजरीज होती रहती हैं अगर कंपनीज में, वर्कर्स का जान जाता है, उनको कोई हेल्थ इश्यू होता है, तो उन सभी का मेडिकल खर्चा किसको उठाना पड़ेगा? कंपनी को ही उठाना पड़ेगा। ठीक है। अभी उसको भी कम करने के लिए क्या करती है कंपनियां? पीपीई प्रोवाइड करती है और सेफ्टी प्रिकॉशंस, सेफ्टी मेथड्स का ध्यान रखती है, सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है वर्कर्स को। ठीक। तो यहाँ पे यही पॉइंट था, बेनिफिट लास्ट, कि पीपीई पहनने से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो कि मेडिकल बिल्स, मेडिकल ट्रीटमेंट में जाता है वर्कर्स के, उसको भी रोका जाए। अगर वर्कर पीपीई पहनेगा तो उसको कोई इंजरीज होगा ही नहीं, उसको कोई चोट लगेगा ही नहीं। ठीक। जिससे कंपनी का एक्स्ट्रा एसोसिएटेड कॉस्ट बचेगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अभी। यहाँ पूछा जा रहा है various types of PPE designed for different job tasks and conditions. Some common example includes। ठीक। यानी अलग अलग जॉब एक्टिविटी के लिए, अलग अलग वर्किंग कंडीशन के लिए अलग अलग पीपीई को डिजाइन किया गया है। ठीक है। जैसे मैंने बताया था, वर्क एक्टिविटीज अलग अलग होती है। हॉट वर्क एक्टिविटी हो गया, ये अलग एक्टिविटी है।
हाइट वर्क एक्टिविटी हो गया, ऊंचाई का काम। तो ये एक अलग एक्टिविटी है, अलग एनवायरनमेंट में इसका काम होता है। ठीक। एक्सकावेशन का वर्क हो गया, ये एक अलग एक्टिविटी है। कन्फाइंड स्पेस, यह एक अलग वर्क एक्टिविटी है। ठीक। तो ये सारे वर्क एक्टिविटीज है। अब इन सभी वर्क एक्टिविटीज में कुछ जॉब स्पेसिफाइड पीपीज उपयोग किया जाता है, जो कि स्पेशली डिजाइन किया जाता है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, पर्टिकुलर वर्क के लिए। ठीक। नॉर्मल तो आपका सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी गॉगल्स, हैंड ग्लव्स, सेफ्टी शूज ये सब होता है। लेकिन स्पेशली जॉब के लिए भी कुछ पीपीज डिजाइन किया जाता है। जैसे हॉट वर्क एक्टिविटी का क्या क्या पीपीज दिया जाएगा वर्कर को? क्या क्या देंगे? लेदर हैंड ग्लव। दे तो रहे हम हैंड ग्लव ही, लेकिन लेदर का दे रहे हैं। ठीक। लेदर एप्रॉन, एप्रॉन देंगे लेकिन लेदर का देंगे, कॉटन का नहीं। ठीक। यानी स्पेशली वर्क एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, जॉब को ध्यान में रखते हुए पीपीज को डिजाइन किया गया है। ठीक। फेस शील्ड देंगे, लेकिन कैसा फेस शील्ड देंगे? वेल्डिंग फेस शील्ड देंगे। ठीक। और क्या देंगे हॉट वर्क एक्टिविटी के दौरान? एप्रॉन हो गया, लेदर हैंड ग्लव्स हो गया, वेल्डिंग फेस शील्ड हो गया। ठीक। फायर ब्लैंकेट हो गया, है ना? फायर ब्लैंकेट, ये भी एक सेफ्टी टूल है, पीपीई है। तो ये भी वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाता है हॉट वर्क एक्टिविटी के दौरान। अभी यही अगर हाइट का काम चले, ऊंचाई का काम चल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को, कौन सा पीपीज? तो फुल बॉडी हार्नेस, ये भी एक पीपीई ही है ना? लाइफ लाइन सिस्टम, लाइफ लाइन। ठीक। या फॉल अरेस्टर। ठीक। ये सब क्या है? पीपीईज ही है ना? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ही है, लेकिन इसको स्पेसिफाइड जॉब के लिए बनाया गया है। ठीक। जॉब को ध्यान में रखते हुए, काम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अभी एक्सकावेशन का काम है, खुदाई का काम, तो वहां पे आपको बैरिकेशन किया जाता है। ठीक। है ना? सॉफ्ट बैरिकेशन, हार्ड बैरिकेशन, शील्डिंग सिस्टम, सोरिंग सिस्टम, ये सब भी सेफ्टी टूल में ही आता है, पीपीईज में ही आता है। ठीक। तो अलग अलग वर्क कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब को ध्यान में रखते हुए पीपीईज को डिजाइन किया जाता है। अभी यही बात कर ले हम लोग कन्फाइंड स्पेस का। तो कन्फाइंड स्पेस में हम लोग रेस्पिरेटरी पीपीईज देंगे। ठीक। स्काबा भी दे सकते हैं, फेस मास्क भी दे सकते हैं, फिल्टर फेस मास्क भी दे सकते हैं, है ना? ब्रेथिंग अपार्टस भी दे सकते हैं। तो ये सारा जॉब स्पेसिफाइड पीपीईज हो गया हमारा, अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग पीपीईज। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है मैंने, हालांकि यहाँ पे आपको समझा दिया अपने एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक। लेकिन अभी मैं कुछ अलग से पॉइंट्स बताना चाहूंगा आप सभी को। जैसे यहाँ पे स्लाइड में लिखा है उसको बता देते हैं। सेफ्टी हेलमेट, है ना? सेफ्टी गॉगल्स एंड मोनो गॉगल्स, है ना? छोटे गॉगल्स भी होते हैं कुछ। ग्लव्स, ग्लव्स के अलग अलग टाइप्स है। रबर हैंड ग्लव्स इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, लेदर हैंड ग्लव्स हॉट वर्क एक्टिविटी के लिए, है ना? कॉटन हैंड ग्लव्स लिफ्टिंग शिफ्टिंग के वर्क के लिए। सेफ्टी शूज, ये भी दो टाइप का हो गया आपका, स्टील टो गार्ड वाला शूज और गम बूट, है ना? अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग पीपीज, सॉरी। हियरिंग प्रोटेक्शन, है ना? सुनने में होने वाले जो हैजार्ड हैं, आवाज से होने वाले खतरे। सेफ्टी बेल्ट, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, लाइफ जैकेट एंड लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लाइक H2S मॉनिटर, गैस डिटेक्टर्स, LEL इंडिकेटर्स, ऑक्सीजन एनालाइजिंग एंड स्काबा। ये सब क्या है हमारे डिफरेंट जॉब एक्टिविटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पीपीईज हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये पॉइंट।
चलिए अभी बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर, और इन सभी चीजों को नोट डाउन करते रहिएगा। जो भी मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, इनको आप लोग नोटबुक में नोट डाउन करते रहिएगा। आपके एग्जाम में, इंटरव्यू में और वर्क प्लेस पे जो काम चलेगा उसमें आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है। अगला हमारा स्लाइड है जिसमें कि पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट कैन हैपन इफ यू डोंट यूज पीपी, है ना। अगर आप पीपीज को नहीं पहनते हैं, इग्नोर करते हैं वर्क प्लेस पर, तो क्या हो सकता है। ठीक, क्या हो सकता है जी। फेलिंग टू यूज पीपी कैन रिजल्ट इन सर्वर consequence such as increased risk of injury और illness। ठीक, अगर हम लोग पीपीज को नहीं पहनेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, तो हमें कुछ परिणाम मिल सकते हैं, जो कि है पहला, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इंजरी और इलनेस, यानी इंजरी और इलनेस का चांस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, पीपीज नहीं पहनेंगे तो कोई ना कोई दुर्घटनाएं, इंजरीज, चोट वगैरह लगता रहेगा, बीमारी होती रहेगी। ठीक, इसका चांस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है नॉन कंप्लायंस विद इंडस्ट्री रेगुलेशंस रिजल्टिंग इन फाइन और पेनल्टी। अब इंडस्ट्री को कुछ रेगुलेशन, कुछ नियमों का पालन करना होता है। इंडस्ट्री बोले तो जो कंपनियां हैं, उनको कुछ नियमों का पालन करना होता है, रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनके लिए। सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं कंपनियों के लिए, जो कि लागू करना है उनको और पालन भी करना है। एक, उसमें से एक नियम ये भी है कि पीपीईज देना है वर्कर्स को, और अच्छे स्टैंडर्ड्स का देना है। और नहीं दिया जाएगा तो वहां पे भी एक बाईपास किया जा रहा है रूल को, रेगुलेशन को, जिसके वजह से क्या रिजल्ट मिलेगा कंपनीज को। कंपनी को फाइन लग सकता है, कंपनी को पेनल्टी लग सकती है, या कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो जाएगा। तो ये भी डर है, इससे बचने के लिए भी आपको पीपीएस पहनना है, नहीं पहनेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है हायर वर्क प्लेस एक्सीडेंट रेट्स। ठीक, वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट का रेट बढ़ जाएगा। ठीक, यानी अगर आप पीपीईज वगैरह नहीं पहन रहे हैं तो कोई ना कोई दुर्घटना डेली बेसिस पे कंपनी में होगी। ठीक, नेक्स्ट है पोटेंशियल लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स। कुछ ऐसे हैजार्ड्स होते हैं जिसको कि आप इनहेल कर रहे हैं, डेली यूज कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट डालता है। अगर आप पीपीईज को नहीं पहनेंगे तो ये प्रॉब्लम भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कुछ आपको रिजल्ट मिले। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्लाइड जिसमें पूछा जा रहा है, व्हाट इज मैंडेटरी एंड जॉब स्पेसिफाइड पीपीईज। इसके बारे में माफी चाहूंगा। हाँ, व्हाट इज मैंडेटरी एंड जॉब स्पेसिफाइड पीपीई। तो यहाँ पूछा जा रहा है मैंडेटरी और जॉब स्पेसिफाइड पीपीईज क्या होता है। तो इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। मैंडेटरी पीपीईज वह पीपीईज होता है जो कि आपको वर्क प्लेस पे एंट्री करने से पहले मैंडेटरी होगा कि पहन के ही जाइए। विदाउट मैंडेटरी पीपीईज को पहने आपको कंपनी में एंट्री नहीं मिलेगा। जैसे मैंडेटरी पीपीईज में क्या क्या बताया था मैंने, हैंड ग्लव्स और सॉरी गॉगल्स हो गया आपका, हार्ड हैट हो गया, सेफ्टी हेलमेट, हैंड ग्लव्स हो गया, रिफ्लेक्टिव जैकेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया। ये सब हमारा
जनरल पीपीईज है जो कि हमें हमेशा पहन के रखना है वर्क साइट पे। ये मैंडेटरी भी है। मैंडेटरी बोले तो कंपलसरी है, पहनना ही है। ठीक है। अगला, जॉब स्पेसिफाइड पीपीईज, यानी अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग पीपीईज। हमने अभी डिस्कशन किया इसको प्रीवियस स्लाइड में कि जो भी एक्टिविटीज है उसके लिए डिफरेंट टाइप का पीपीईज को डिजाइन किया जाता है, तो ये वही है ना। जॉब स्पेसिफाइड पीपीईज यूज फॉर डिफरेंट जॉब एक्टिविटी लाइक हॉट वर्क, हाइट वर्क, एक्सकावेशन वर्क, लिफ्टिंग रिगिंग वर्क, कन्फाइंड स्पेस वर्क, है ना। ये सभी वर्क एक्टिविटीज हैं, इसके लिए अलग अलग पीपीज को डिजाइन किया जाता है। उसी को हम लोग जॉब स्पेसिफाइड पीपीज बोलते हैं। ठीक है। जॉब स्पेसिफिक पीपीज इंक्लूड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क और हैजार्ड। एक अलग अलग जॉब एक्टिविटी में अलग अलग हैजार्ड होता है। वर्क एट हाइट का काम करेंगे तो फॉलिंग हैजार्ड है। हॉट वर्क एक्टिविटी करेंगे तो वहां पे जलने का खतरा रहेगा, फायर हैजार्ड। एक एक्सकावेशन का काम करेंगे तो वहां पे सॉइल कोलैप्स का, वॉल कोलैप्स का हैजार्ड रहता है। लिफ्टिंग रिगिंग का काम करेंगे तो वहां पे कटिंग का हैजार्ड, हाथ पैर कुचलने का हैजार्ड, या फिर मटेरियल का खराब होने का हैजार्ड, वहां पे भी फॉल डाउन होने का हैजार्ड, ये सब रहता है। कन्फाइंड स्पेस का काम करेंगे तो वहां पे टॉक्सिक गैस, ऑक्सीजन लेवल का डेफिशिएंसी, ये सब हैजार्ड है, अंधेरा रहेगा। ठीक। तो अलग अलग जॉब में अलग अलग हैजार्ड होगा, अलग अलग खतरा होगा। तो अलग अलग खतरों से बचने के लिए अलग अलग टाइप का पीपीईस को डिजाइन किया गया है। ठीक। उसमें मैंडेटरी पीपीईस वो होगा जो कि आपको पहन के ही रहना है हमेशा कंपनी में, सभी को, चाहे वो मैनेजर हो, वर्कर हो, इंजीनियर हो, सेफ्टी ऑफिसर खुद हो, सभी को मैंडेटरी पीपीईस का पालन करना है। और जॉब स्पेसिफाइड पीपीईस यानी अलग अलग एक्टिविटी का अलग अलग पीपीईस। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अभी हमारा पीपीईस का जो चैप्टर है, मॉड्यूल 7, ये कंप्लीट हो चुका है। यहीं तक था। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन करवा दिया था कि क्या क्या क्वेश्चन आंसर आपसे एग्जाम में और इंटरव्यू में पूछा जाएगा। एक तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी इसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है पीपीईस का, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, जिसका नाम होता है पीपीई चेकलिस्ट। इसको मैं लास्ट इसको मैं आपको सिलेबस के लास्ट में बनाऊंगा सारे डॉक्यूमेंट्स में, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको करवा दूंगा। जब आपका टोटल 10 का 10 मॉडल कंप्लीट हो जाएगा, हमारा लास्ट वाला जो सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उन सभी को। चलिए, तो अभी लास्ट एक बार जो स्लाइड है उसको पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है। कंक्लूजन, है ना। यानी हम लोग कंक्लूजन करते हैं कि पीपीज क्या है, क्यों जरूरी है, जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है और उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा हमारे शरीर पर, इंडस्ट्रीज पर, हमारे हेल्थ पर। एक उसी का कंक्लूजन यहाँ पे निकाला जा रहा है। पढ़ लेते हैं इसको जल्दी से। तो कंक्लूजन में यही है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज अ विटल फॉर इंश्योरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी। ठीक। यानी हमें क्या पता लगा पूरे चैप्टर में, पीपीएस का जो चैप्टर है, यही पता लगा कि जो पीपीई है, ये क्या है, एक विटल पार्ट रोल करता है, जिससे वर्क प्लेस का सेफ्टी इंश्योर होता है। ठीक। यानी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है किस क्या, तो पीपीएस का इस्तेमाल करना। इट इज एसेंशियल टू वियर अप्रोप्रिएट पीपीई फॉर डिफरेंट जॉब टास्क conditions, as failure to do so can result in several consequences। यानी अलग अलग पीपीएस के लिए अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग पीपीएस को हमें वियर करना, पहनना जरूरी है।
जिससे क्या होता है, हम लोग किसी तरीके का सेवरल कंसिक्वेंसेस से बच सकते हैं। यानी जो हैजार्ड्स वगैरह, इंजरीज वगैरह होती हैं, उनसे हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Employers must provide proper PPE and ensure that workers are trained to use them correctly। अभी जो एम्प्लॉयर्स हैं, कंपनी के मालिक हैं, उनको एक तो पीपीईज प्रोवाइड करना मस्ट है, जरूरी है, देना ही देना है। ठीक, जिससे कि कंपनी रेगुलेशंस को पालन कर रही होगी। ठीक, रेगुलेशंस बोले तो सरकार के जो कानून है, प्लस उनको पीपीईज पहनने का ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना है कि कौन सा पीपीईज किस वर्क एक्टिविटी के लिए पहनेंगे, पीपीईज को कैसे पहना जाता है। ठीक, ये सब हमें वर्कर्स को ट्रेनिंग देना होगा। Workers also need to take responsibility for their safety and wear PPE as required। अभी वर्कर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको जो पीपीई दिया गया है, उनको वो पहने, वियर करें। ठीक, रिमेंबर वियरिंग पीपीई इज नॉट ऑप्शनल बट मैंडेटरी एंड इट कैन सेव लाइव्स, प्रिवेंट इंजरीज। So always wear your PPE and stay safe। PPEs को पहनना जरूरी है। ठीक, ऑप्शनल नहीं है, जरूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि आपको इससे किसी ना किसी खतरे से बचाया जा सकता है। ठीक, आपको किसी भी लाइफ से जुड़े खतरों से इसको बचाया जा सकता है पीपीज पहनने के बाद। तो यही बोला गया है कि पीपीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, इंजरीज से बचाता है आपको, लॉन्ग टर्म इंजरी, शॉर्ट टर्म इंजरी, डायरेक्ट इंजरी, इन सभी से आपको बचाता है। तो यहाँ पे बोला गया है ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखिए कि आप अपने वर्क एक्टिविटी के लिए वर्क पीपीईस को हमेशा पहनिए और सुरक्षित रहिए। तो ये था हमारा वीडियो मॉडल 7 के लिए, चैप्टर नंबर 7 के लिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट मॉडल, मॉडल 8 लेकर के आने वाले हैं आपका स्काफ फोल्डिंग के ऊपर, लैडर के ऊपर और क्रेन के ऊपर। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को।